एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। हम हरियाणा जीके के टॉप क्वेश्चन करेंगे। तो इससे पहले भी मैं 2 से 3 वीडियो डाल चुका हूं। ये सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी है, इससे पहले की 2 वीडियोस तो हैं ही हैं, लेकिन इससे पहले भी मैंने आपकी हरियाणा जीके की जो प्रैक्टिस सेट वो भी डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हरियाणा जीके प्रैक्टिस। ठीक है, साइड बाय साइड हमारी थ्योरी भी चल रही है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं, आपको नहीं पता है, तो थ्योरी पार्ट हम साइड की साइड कर रहे हैं। उससे रिलेटेड आपकी एक सीरीज और चला रखी है मैंने, जिसमें हम चैप्टर वाइज आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी की, उसी के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे। और साइड बाय साइड हमारी 3 सीरीज चल रही है, थ्योरी, उसी के आपके क्वेश्चन मल्टीपल और आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का। फर्स्ट क्वेश्चन है, सियार, लोमड़ी, काला हिरन किस अभ्यारण्य में रहते हैं? सियार, लोमड़ी और काला हिरन। सियार, लोमड़ी और काला हिरन ये किस अभ्यारण्य में रहते हैं, ये आपसे पूछा है। तो ये रहते हैं नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य में। किस में? नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, ये तो थी बात, ये कहां पर रहते हैं। और बात करते हैं हम नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य, आपका ये कहां पर है? ये आपका रेवाड़ी में है, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो वहां पर भी मैंने आपको याद करने की, जितने भी आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, याद करने की ट्रिक आपको बताई हुई है। नाहर में क्या गिर गई? आपकी रेवड़ी गिर गई। ठीक है, नाहर से याद रखेंगे, नहर में क्या गिर गई? आपकी रेवड़ी गिर गई। और रेवाड़ी में आप देखेंगे ये जो वह है, ये आपका 9 जैसा है। और 2009 में और जून 2009 में इसे क्या कर दिया गया था? संवेदनशील घोषित कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है आपके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, हरियाणा की माटी का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा की माटी का पहला, ठीक है, यहां पर बात हुई है हरियाणा की माटी का पहला समाचार पत्र, तो वो कौन सा है? आपका दैनिक हरिभूमि। दैनिक हरिभूमि। और ये कहां से प्रकाशित हुआ था आपका? ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रोहतक से। कहां से? रोहतक से हुआ था। और तारीख भी इसकी पूछी जाती है 5 सितंबर 1996। तो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको सभी के सभी याद रखने हैं, ये एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। ठीक है, दैनिक हरिभूमि 5 सितंबर 1996 को ये रोहतक से निकाला गया था। नेक्स्ट है, हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकीराम का जन्म कहां हुआ था? ठीक है, पंडित नेकीराम का जन्म कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था रोहतक के केलंगा गांव में। ठीक है, रोहतक में हुआ था। और रोहतक में कहां पर? केलंगा गांव में हुआ था। बात हम करते हैं, पंडित नेकीराम ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था? संदेश। और याद करने की ट्रिक थी इसकी, 3 नेक संदेश। किसने दिए थे? 3 नेक संदेश। संदेश से संदेश पत्रिका, नेक से नेकीराम, 3 से आपका बनेगा 1930। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं सभी के सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा राज्य का है? कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी है जो हरियाणा राज्य का है? तो ये आपका है क्रिकेट खिलाड़ी हरियाणा राज्य की बात करें तो हम कहां पर? चंडीगढ़ में। और कौन है ये आपके? कपिल देव। ठीक है, कपिल देव से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, यहां पर बात हुई है कपिल देव की। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को। ठीक है, हरियाणा हरिकेन, तो ये याद रखना है, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसे जाना जाता है? कपिल देव को। और 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता था भारत ने, उसमें जो अहम रोल था वो किसका था जीत दिलाने में? कपिल देव का। ठीक है, तो ये आपको सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट, बल्लभगढ़ के अंतिम शासक कौन थे जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ की बात हुई है। बल्लभगढ़ कहां पर है? आपका फरीदाबाद में है। और बल्लभगढ़ के जो आपके पूछे गए हैं, अंतिम शासक कौन थे जो 1857 की क्रांति में शहीद हुए थे? तो ये कौन है आपके? ये है नाहर सिंह। कौन है? नाहर सिंह।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की वीडियो के। ये इनमें से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए आपको जो हमारी सीरीज है ये कैसी लग रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक डायग्राम से हम समझते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। जो हरियाणा है कि ये क्या है, एक लैंड लॉक्ड राज्य है। ठीक है, तो इसका जो आपको विस्तार बताना है कितना है। ठीक है, लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है, जो हरियाणा है चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। ठीक है, चारों ओर से किससे घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है। बात हम करते हैं हरियाणा की, तो ये अपना हरियाणा है। रफली डायग्राम बना लेते हैं हमने रफली डायग्राम बनाया है ये। ठीक है, जो ये लैंड लॉक्ड राज्य है, लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है कि चारों तरफ से लैंड से क्या है, ये लॉक्ड है। ठीक है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है, इधर भी लैंड है। ठीक है, इधर क्या है, हिमाचल, इधर क्या है, यूपी, इधर क्या है आपका राजस्थान है, ये इधर क्या है, पंजाब है। ठीक है, ये आपका लैंड लॉक्ड राज्य है क्योंकि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है। इसका आपको विस्तार बताना है, ये विस्तार और ये विस्तार। ठीक है, बात हम करते हैं जो हरियाणा है ये भारत में कहाँ पर लाई करता है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपना इंडिया है उत्तर। ठीक है, कहाँ पर लाई करता है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका वेस्ट है, यानी कि उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिमी राज्य है हरियाणा। ठीक है, और ये बात की गई है, आपका क्या पूछा गया है, एक लैंड लॉक्ड राज्य है जो कि बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है, तो ये आपको याद रखना है 27-55। ठीक है, 27-39 कई जगह आपको ये 37 में मिलेगा, 27, 39, 30, 55। ठीक है, किसके बीच है ये, 27 और 30, 55, ये आपको याद रखना है। 27, सॉरी मैंने गलत बना दिया, ये है किसके बीच स्थित है, 27, 39 और 30, 55, और ये आपका क्या है 74 और 77। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, आपको ऑप्शन अलग अलग मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा आपको 27, 30, 74 और 77। तो ये आपको ऑप्शन मिलेंगे। जो आपको पीछे के हैं वो आप बेशक याद मत रखिए, जो इसके पीछे के हैं 39 और 30, 55, ये आप ना भी याद रखेंगे, ये भी आपका काम चल जाएगा। तो ये आपका है 28 और 36। अगर आप ये भी याद नहीं रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो आपको कैसे याद रखना है कि दोनों के बीच में कितने का गैप है, 3 का। ठीक है, 3 डिग्री का गैप है, 27, 30, 74, 77। इस तरह से याद रखेंगे दोनों के बीच में कितने डिग्री का गैप है, 3 डिग्री का गैप है। ठीक है, तो ये एग्जाम में दोनों आपके कोई भी पूछा जा सकता है। आपको ऑप्शन इस तरह से मिलेगा, 28 मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा, ठीक है, 32 मिल जाएगा, ठीक है, 26 मिलेगा, 30 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना 27, 30, 74, 77 दोनों के बीच में 3 डिग्री का गैप है। नेक्स्ट है गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो बात हुई है, अभी हमने मैप बनाया, ये आपका क्या है पंचकुला, ये अंबाला और ये यमुनानगर। ठीक है, आप सभी को पता है ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। इधर क्या है, शिवालिक की पहाड़ियां हैं। और जो शिवालिक की पहाड़ियों के नीचे दक्षिण में एक 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है आपकी। इस तरह से आपकी एक 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है जिसको हम क्या बोलते हैं, गिरिपाद के मैदान। ठीक है, क्या बोलते हैं, गिरिपाद के मैदान। और ये कहां कहां पर फैले हुए हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। आप सभी को पता है यमुनानगर से यमुना नदी निकलती है इधर, ये आपकी यमुना नदी है। और इधर आपकी कौन सी नदी बहती है, घग्गर। ठीक है, तो गिरिपाद के जो मैदान है किस किस के बीच है, आपके घग्गर नदी और यमुना नदी के बीच में है आपके गिरिपाद। और शिवालिक के दक्षिण में 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी को हम गिरिपाद के मैदान बोले जाते हैं। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, गिरिपाद मैदान को स्थानीय भाषा में हम क्या बोलते हैं, तो इनको स्थानीय भाषा में हम क्या बोलते हैं, घर। क्या बोलते हैं, घर बोलते हैं। और यहां पर आपकी सबसे ज्यादा बारिश हो चुकी है 216 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं, एडिशनल पॉइंट आपको जितने भी बताए जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट है हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में कौन सी पहाड़ियों, अभी हमने बात की उत्तर पूर्वी, ये उत्तर पूर्वी है आपका, कौन सी पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है लिफ्ट सिंचाई स्कीम में शुरू करने में हरियाणा का एशिया में कौन सा स्थान है। लिफ्ट सिंचाई स्कीम, जो लिफ्ट सिंचाई स्कीम है ये स्टार्ट करने वाला हरियाणा जो है एशिया में कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है। कौन से नंबर पर है, पहले नंबर पर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्वेश्चन है हरियाणा भारत में स्थित है, अभी हम बात कर चुके हैं हरियाणा, मैंने आपको बताया था उत्तर पश्चिमी राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रदेश में नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट 1998 भी लागू किया गया है, जिसके तहत रोक है किस पर है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट 1998 जो लागू हुआ था, इसके तहत आपका किस पर बैन है, आपका पॉलीथीन पर। किस पर बैन है, पॉलीथीन पर, ठीक है, ये आपको याद रखना किस पर बैन है, पॉलीथीन पर बैन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 नवंबर 2003 को कौन सी योजना लागू की गई थी औषधि वृक्षों के रोपण हेतु। अभी आपने योजनाओं की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो वहां पर भी मैंने आपको करवाया था, ये आपका योजनाएं वनस्पति वन योजना, ठीक है, वनस्पति वन योजना, जिसको नहीं भी पता होगा वो भी इसको मार्क कर देगा, वनस्पति वन योजना। सन आपको दे दिया गया है, कई बार इसका सन भी पूछ लिया जाता है। वनस्पति वन योजना कब स्टार्ट हुई थी, 1 नवंबर 2003 को, ठीक है, और ये किससे संबंधित है, वनस्पति है, वन है, तो यानी कि पौधों के रोपण हेतु, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यमुना एवं उसकी सहायक नदियों से हरियाणा के पूर्वी भाग में किस मैदान का निर्माण किया जाता है। तो ये आपकी यमुना नदी है, ये यमुना नदी यमुना से निकलती है और कहां तक है, आपकी यूपी और हरियाणा के बीच में बाउंड्री बनाती है, ठीक है। आपसे पूछा गया है उत्तर पूर्वी के पूर्वी भाग में, ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्वी है, तो पूर्वी भाग में कौन से भाग का निर्माण करती है, तो ये बाढ़ के मैदान का निर्माण करती है, बाढ़ के मैदान। अब यहां पर बात हुई है आपकी बाढ़ के मैदान, ठीक है, जो आपकी भू आकृतिक संरचना है उसमें से एक है आपके बाढ़ के मैदान, तो ये निर्मित किए जाते हैं। सबसे पहले यमुना नदी है आपकी, ये भी बाढ़ के मैदान है आपके बनाती है, इधर आपकी घग्गर नदी है, तो इसके द्वारा जो निर्मित बाढ़ के मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, नैली, क्या बोलते हैं, नैली बोलते हैं। और मार्कंडा द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को हम क्या बोलते हैं, बैट, क्या बोलते हैं, बैट। तो ये भी आपको याद रखना है, बैट मार, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, बैट मार। तो बैट से आपका क्या होगा, बाढ़ के मैदान, और मार से आपका बन जाएगा मार्कंडा नदी। घर मैला नेला, ठीक है, घर से मैला नेला, ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं, घग्गर नदी द्वारा निर्मित नैली आपके बाढ़ के मैदान है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सीरीज हमारी सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज है, ठीक है, थ्योरी हमारी साइड बाय साइड चलती रहेगी। आप देखेंगे नदियां हैं, ये वीडियोस मैं आपको ट्रिक से करवा चुका हूं, ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं वो भी मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। तो सिर्फ जो थ्योरी है वो हमारी अलग चलती रहेगी, और जिसकी थ्योरी हो रही है साथ के साथ हमारी प्रैक्टिस भी, ताकि आपकी फास्ट रिविजन हो सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हरियाणा में शराब बंद करने का कानून कब लागू किया गया था, ठीक है, हरियाणा में जो शराब बंद है ये कब लागू किया गया था। तो ये बंसीलाल सरकार ने किया था कानून, ठीक है, ज्यादा दिन टिक नहीं पाया, आप सभी को पता है क्यों नहीं टिक पाया। तो ये कब किया गया था, 1 जुलाई 1996, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी कर दी गई थी, लेकिन ठीक 2 साल बाद इसको वापस ले लिया गया 1998, ठीक है, 1 अप्रैल। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं, कोई भी आपसे पूछ लिया जाएगा कब स्टार्ट हुआ था बैन और कब हटा लिया गया था, ठीक है, 1 जुलाई और 1 अप्रैल। नेक्स्ट है आपका, वर्ष 1937 के चुनाव के बाद पंजाब प्रांत में किसके नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी की जो सरकार बनी
पहले तो बात है, सबसे पहले आपका ये भी पूछ लिया जाता है जो यूनियनिस्ट है आपकी पार्टी, ये कब बनी थी? ये बनी थी 1937 में पंजाब प्रांत में, ठीक है। क्योंकि सभी को पता है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था पंजाब से काटकर, उससे पहले किसका हिस्सा था? आपका पंजाब का, ठीक है। तो यूनियनिस्ट पार्टी की जो सरकार बनी थी 1937 में, किसके नेतृत्व में बनी थी? ये सिकंदर हयात के नेतृत्व में। एक बार पूछा जा चुका है, ये आपके क्वेश्चन आप देखेंगे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पूछे जा चुके हैं, सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके। नेक्स्ट है अब सीमेंट फैक्ट्री चरखी दादरी 23 जून 1981 किसने अधिकृत कर लिया गया था? ठीक है, सीमेंट फैक्ट्री। आप उद्योग देखेंगे वहां पर मैंने आपको अच्छी तरह से करवाया है, ये भी सीमेंट फैक्ट्री 23 जून 1981, पूरी डेट बताता हूं मैं आपको। 23 जून 1981 को किसके द्वारा अधिकृत कर लिया गया था अपने कंट्रोल में? ये किसके द्वारा? सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 23 जून 1981 को जो सीमेंट फैक्ट्री है आपकी, कहां पर है? ये भिवानी की सीट, ठीक है, याद करवाया है मैंने, भिवानी की सीट 1939 1937, ठीक है। भिवानी की सीट 3937। सी से सीमेंट फैक्ट्री, टे से आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहली डेट सीमेंट की, दूसरी डेट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। 1939 में कौन सा हुआ था? आपका सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण हुआ था, और 23 जून 1981 को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको क्या कर लिया था? अधिकृत कर लिया था, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। नेक्स्ट है दूध दही का प्रदेश के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूध दही के नाम से कौन सा प्रदेश? अपना हरियाणा। जहां पर दूध दही का खाना, ऐसा अपना हरियाणा, ठीक है, कि आपने सुना ही होगा। नेक्स्ट है हरियाणा की कौन सी ऋतुएं हैं? ऋतुएं बताने की जरूरत नहीं है। गर्म ऋतु, शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, 3 ऋतुएं हैं आपकी। नेक्स्ट है आपका किस व्यक्ति को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ये कौन से आपके? राय बहादुर मुरलीधर। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन है आपके? राय बहादुर लाला मुरलीधर। नोट डाउन कर लीजिए एक बार। फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, जो भी लेने हैं बाद में अपने नोट डाउन करते रहना। बस कमेंट जरूर करते रहें भाई, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो जो पसंद आ रही है। और वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैंने आपको पहले भी बोला था, एक व्यक्ति कम से कम 5 लोगों के मोबाइल में जरूर शेयर करे चैनल को, ठीक है। इसके बाद हम अपनी मैथ की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपके हर एक चैप्टर, स्टार्टिंग से चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है अब आपका क्वेश्चन, मुलाना के समीप मारकंडा नदी में कौन सी नदी मिल जाती है? तो मारकंडा नदी में कौन सी नदी मिलती है आपकी? टांगमार। याद करवाया हुआ है मैंने आपको, टांगमार से, ठीक है। टांग से टांगरी, मार से मारकंडा। टांगरी नदी कौन सी नदी में मिलती है आपकी? मारकंडा नदी में। ये आपकी नाहन के पास से मारकंडा नदी निकलती है, ठीक है, और ये आपकी टांगरी नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य की सीमा से नहीं मिलती है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसकी किसी भी अन्य किसी जिले से सीमा नहीं मिलती है? चरखी दादरी और रोहतक। चरखी दादरी और रोहतक 2 आपके जिले ऐसे हैं जो किसी अन्य जिले की सीमा से आपकी बाउंड्री टच नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट है, दक्षिण हरियाणा को क्या कहा जाता है? दक्षिण हरियाणा को क्या कहा जाता है? कुरु जंगल। ये अपना हरियाणा है, रफली बनाते हैं। दक्षिण हरियाणा इधर क्या था? जंगली जंगल था, ठीक है, जंगली जंगल था, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कुरु जंगल। इसको हम क्या बोलते हैं? दक्षिण हरियाणा को कुरु जंगल।
अब बात करते हैं हम कुरु जांगल की। तो आप सभी को पता है युधिष्ठिर को दक्षिण हरियाणा, ठीक है, जब मिला था उसको कुरु, ठीक है, कुरुओं को, तो वहां पर जंगल ही जंगल था। तो उसने क्या किया था, आप सभी ने महाभारत अगर देखी हो तो अपने हाथों से उसने हल चलाकर कृषि योग्य बनाया था, वहां की भूमि को उपजाऊ बनाया था। तो इसलिए उसको हम किस नाम से जानते हैं, कुरु जंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुरुओं ने अपने हाथों से हल चलाकर उस जंगल को क्या बनाया था, कृषि योग्य बनाया था। तो इसलिए दक्षिण हरियाणा को किस नाम से जानते हैं, कुरु जंगल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 1936 में हिसार में ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था। तो ये लाला हरदेव साहे, लाला हरदेव साहे, ठीक है, कौन सा निकाला था, ग्राम सेवक। दो पूछे जाते हैं आपके, एक सिर्फ ग्राम सेवक है, एक आपका खाली सेवक है। ठीक है, एक आपका 1936 है, एक 1941 है। अगर ग्राम सेवक की बात करें तो 1936 और खाली सेवक की बात करें तो 1941, लाला हरदेव सहाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भैंस की कौन सी नस्ल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता होगा, मुर्रा। कौन सी है, मुर्रा नस्ल है भैंस की, जो पूरे भारत में विश्व प्रसिद्ध है। और ये कहाँ की है, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, काला सोना, जींद की है ये भैंस। ठीक है, और भैंस की बात हुई है तो भैंस सबसे ज्यादा कहां पर, हिसार में, और दूसरे नंबर पर जींद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रथम आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र कहां पर खोला गया। तो ये हसनपुर में। प्रथम आंगनबाड़ी, आधुनिक आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, हसनपुर। कहां पर, हसनपुर में। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नोट डाउन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, खरीफ की फसलों, ये हम कर चुके हैं। खरीफ की फसलों को और उनको आषाढ़ी फसलों को हम क्या बोलते हैं, खरीफ को सावनी बोलते हैं, और आपकी जो दूसरी है आषाढ़ी फसलों को हम क्या बोलते हैं, ये पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं। नेक्स्ट है, जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन वर्ष 1940 में किसने नेतृत्व में हुआ था। जींद रियासत में प्रजामंडल आंदोलन वर्ष 1940 में किसने नेतृत्व में हुआ, ये पूछना चाह रहा है, किसके नेतृत्व में। ठीक है, 1940 में हीरा सिंह, किसने किया था, हीरा सिंह चनारिया। किसने, हीरा सिंह चिनारिया ने किया था जींद आंदोलन। ठीक है, जींद में प्रजामंडल आंदोलन का जो नेतृत्व किया था 1940 में हीरा सिंह चिनारिया में। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रजामंडल आंदोलन वर्ष 1940 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है हीरा सिंह चिनारिया ने किया था। नेक्स्ट है, राज्य में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है। सिंचाई विभाग का मुख्यालय, सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है, ये आपका है पंचकुला में। पूछा गया है ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है कहां पर है, पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी मिलती है, ये भी हम कर चुके हैं। पहली वीडियो जब मैंने डाली थी उसमें बताया था, जो बौद्ध साहित्य कौन से हैं, मध्यम निकाय और दिव्यावदान, जो हैं आपके दो हैं बौद्ध साहित्य, जिससे हमें हरियाणा की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, दक्षिण हरियाणा की मुख्य नदी कौन सी है, साहिबी नदी। दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, आपकी साहिबी नदी। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी साहिबी नदी है। नेक्स्ट है आपका फिल्मों के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। वीर शेरा फिल्म किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी आपकी, वीर शेरा 1974। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूं 1974। कैसे याद क्यों करवाया था मैंने, 1968, 70, 74, 82,
84 इस तरह से याद करवाया था। धरती, हरफुल सिंह जाट चुलानी, वीर शेरा, फिर आपकी है बहू रानी और फिर आपकी चंद्रावल। 1968, 70, 74, 82, 84 इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। हरियाणा का जो मैदानी भाग है समुद्र से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, 700 से 900। ठीक है, 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है। कौन से भाग हैं आपके, मैदानी भाग। ठीक है, 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है आपका हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी। हरियाणवी जो रामायण है इसकी रचना किसने की थी। हरियाणवी रामायण, हरियाणवी जो रामायण है इसकी रचना किसने की थी, खुदा बख्श। किसने की थी, खुदा बख्श अहमद ने। खुदा बख्श अहमद, हरियाणवी रामायण की रचना किसने की थी, खुदा बख्श अहमद ने। तो ये थे आज की वीडियो के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से हमारी सीरीज चलती रहेगी प्रैक्टिस। तो कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। हम चैनल पर मैथ की सीरीज और रीजनिंग की स्टार्टिंग से बिल्कुल अपनी स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू।